आज मुझे अब्दुल्ला ने इफ्तार पे इनवाइट किया था, तो शायद मैं ना जा पाता। मैंने एक दो जगह पे और भी जाना था, लेकिन कल जो हमारी लैब रिपोर्ट आई है फेक सप्लीमेंट की, तो क्योंकि वो रिपोर्ट लैब करवाने साथ गया था, तो उसके साथ उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने कहा जाके कोई गॉसिप हो जाएगी, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटेंगे कि हमने कोई एक साल जो है वो प्रोटीन समझ के चीनी खिलाई गई हमें, तो रो धो लेंगे ज़रा मिल के दोनों भाई। रो ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बत्तीस साल का बच्चा भी आया है। इसमें बड़े कमेंट्स आए थे यार। आए थे? अभी कमेंट बॉक्स था लिखा। बस मुझे आता नहीं, मुझे चाहिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। सर आओ एक साइड पे ठीक है। और तब इसको वेनम का नाम से इसकी आईडी थी। ये अंकल भी आ गए। ये मेरे पापा हैं। ये 29 साल के हैं और ये 32 साल का। 29 के अरे फोटोज वीडियोस सब वो कैप्चर कर दें। पता नहीं अब वो सही है हैं? सैमसंग में ही अपना उनका बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा मुझे ना लेकर आना। हम तो लास्ट में आएंगे। यही हैक करो भाई यार, मैं लग नहीं रहा यही जगह मेरा बाइसेप बहुत बड़ा है यार। ये ना जा ही नहीं रहा यार, मतलब क्या करूं। मुश्ताक भाई अब आपके मुशायरे का वेट कर रहे हैं हम, चाय के बाद इसको ना नाम भी दी अपनी जिंदगी से बड़ी हो। नहीं, वो मुझे लग रहा है कोई शेर तैयार कर रहे हैं तब से बैठ के। अब्दुल्ला चाय वाला, अरशद चाय वाला के बाद पेशे खिदमत। चीनी तो पहले कप में चीनी डालते हैं, फिर उसके ऊपर से गरम गरम चाय डालते हैं। अब उसमें आप चीनी डालोगे और उसको मिक्स करोगे। नहीं, शेर के बगैर आपको इजाज़त नहीं मिलेगी यार। एक पहले नज़्म सुनाऊंगा। नज़्म से आगाज़ करते हैं कि मैं सन्नाटों की गहराई में बहता जा रहा हूँ, मेरे असाब पर छाई थकन यकदम बमिसल ख्वाब ओझल हो गई है। अभी कुछ देर पहले ही थकन से चूर दफ्तर की बलाएं साथ लाया था, पुराने कोट की जेबों में दिन भर की कमाई और अपनों के नए से ख्वाब लाया था। मुझे जूँ रज़्म गाहे ज़ीज़ से रुखसत मिली तो मैं जहाँ से रब्त तोड़े, फिर उसी बिस्तर पे आ लेटा के जिसकी सिलवटें तेरे ना होने की गवाही दे रही हैं। मुझे जब रज़्म गाहे ज़ीज़ से रुखसत मिली तो मैं जहाँ से रब्त तोड़े, फिर उसी बिस्तर पे आ लेटा के जिसकी सिलवटें तेरे ना होने की गवाही दे रही हैं। मेरी पेशानी जो कब से तेरे हाथों की कोमल सी थपक की मुंतज़िर थी, देख मानिंदे बयाबां खुश्क पड़ती जा रही है, मगर फिर भी मेरे वहमो गुमा पर छा रही हैं वो हंसी जुल्फ़े के जिनके साए में जाने जहाँ 2 साल गुजरे थे। मेरे अतराफ़ में फैली है तेरी फूल सी खुशबू कि जिससे मन के सब जुगनू जगए थे। लिहाजा शहरे शोर अंगेज़ छोड़ कर, एहसास तन पर ओढ़ कर हतमन पलट कर याद के मस्कन की जानिब ज़ख्म भरता चला आ रहा हूँ। करारे जाँ मैं सन्नाटों की गहराई में बहता जा रहा हूँ। ओके सर, मैं रह गया हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये है मेरा तीसरा कप। और ये पिछले अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है पॉलिटिशियंस के बारे में। बुलबुल आती है और वो पूछती है क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा जी ये मसला है। कोई ऐसी बात ही नहीं, ये क्या मसला है? मैं ये मसला तुम्हारा मैं हल कर देती हूँ। बाग में वाइट रोज़ फूल थे, वाइट। वो बुलबुल ने ना उस पर फुदकना शुरू कर दिया, मतलब पौधे के ऊपर। वो ज़ख्मी हो गई, और ज़ख्मी हो गई तो वो फूल के ऊपर बैठे, ज़ख्मी हुए फूल के ऊपर बैठे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो वाइट फूल जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो गया। वो फूल जब सुर्ख हुआ ना तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने फूल तोड़ा और तोड़ के तो वो जनाब वहाँ पहुँचा। जब उसके पास पहुँचा तो उसने कहा कि नहीं, तुम तो बहुत लेट हो गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तो बताया गया था गरीब की मोहब्बत का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये उसका था नाइटिंगेल एंड द रोज़। तो फिर उसने क्या किया? उस लड़के ने क्या करना था लड़के को, मतलब बस उसने इनकार कर दिया। हाँ, उसने इनकार कर दिया तो वो उसमें क्या हो गया सिलेबस में, मतलब कि प्रोफेसर की लड़की का जिक्र था ना, वो फिर उन्होंने मतलब क्या लें एहतजाजन क्या कला के उसको सिलेबस से निकाल दिया था। 32 साल
चाचा चाचा जी अल्लाह हाफिज़। ओके जी अल्लाह हाफिज़। लेग वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया बॉडी वेट स्क्वाट से और तकरीबन 3-4 सेट किए 20-20 25-25 रेप्स के। उसके बाद सीसी स्क्वाट्स 3 सेट किए। लेग डे पे मैंने हमेशा कोई ना कोई या तो ट्राउज़र नहीं पहना होता या बॉक्सर गलत पहना होता है, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ शूज़ भी आज जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। लेग प्रेस मैंने हैवी टू सुपर हैवी लगाए 3 सेट। उसके बाद लेग कर्ल 3 सेट मीडियम वेट पे। उसके बाद लेग एक्सटेंशन 3 सेट। इस पे ज़्यादा वेट जो है वो पुली बड़ी है तो वेट जो है वो काफ़ी कैंसिल हो जाता है, तो तकरीबन मीडियम सा वेट ही था। उसके बाद सुपर हैवी वेट पे मैंने लेग कर्ल्स लगाए 3 सेट। उसके बाद दोबारा से लेग एक्सटेंशंस का 1 सेट मैक्सिमम लगाया फेलियर तक। उसके बाद ये लेग्स की कंडीशन और ठीक है कंडीशन। पिछले कुछ दिनों थोड़ी मुझे लेग्स फ्लैट लग रही थी लेकिन आज बेहतर लग रही हैं। तो ये देखें अब दोनों मसल्स में फ़र्क है, जो लेफ़्ट और राइट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो शो करता हूँ। तो मैं दूसरे घर में आया था ये पार्सल उठाने, ये नुमान ने पीनट बटर भेजा है और बाकी मैं सब चीज़ों से रुक जाता हूँ, लेकिन खजूर मेरे सामने आ जाना फिर मुझसे रुका नहीं जाता, ओवर हीट हो जाता। इधर ये लकड़ी का बरादा शरादा गिरा हुआ, मुझे लगता है ऊपर किचन में हुड लग गया आज। हाँ हुड भी नहीं पड़ा हुआ, लग गया। हाँ जी हुड इंस्टॉल हो गया। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक है ना वो मिक्स हो रहा है, ऐसे सही नज़र भी नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है। स्लैब साफ़ करनी पड़ेंगी। ये चाय रखती है, पीनट बटर आ गया, ये देखें कोरियर तोड़ लाया, फिर कहते बूटा गला कर दे। यार ये बड़ा खूबसूरत है। ये जब वो लेने गया था ना तब मैंने उसे कहा था कि ये ना बॉक्स राउंड ना लेके आना, ऐसे ये बॉक्सी टी स्टाइल अच्छा लगता है ज़्यादा। मेरे पास ये खाली डब्बा पड़ा हुआ था, इसका ढक्कन इस पर लगा देते हैं। 2 स्लाइस ब्रेड के मैंने रखती हैं। टोस्टर आज काफ़ी दिन बाद यूज़ हो रहा है क्योंकि पीनट बटर ख़त्म हुआ था। कल हमारा वो PHN वाला भी आ जाएगा पीनट बटर। और चाय रेडी हो गई है। चाय शायद ठंडी हो रही है आज बातों में। 2 स्लाइस ब्रेड के मैंने चॉकलेट पीनट बटर लगा लिया इस पर। अच्छा अभी भी कुछ मुझे जो है वो मशवरे आए कि यार चलने देता, तेरे 2-4 काम थे। प्रोटीन ETC के हवाले से बात कर रहा हूँ जो फेक निकला है, तो कि कह रहे हैं कि 2-4 महीने चलने देता, अपने थोड़े काम कर लेता तो फिर उसको फारिग करवा देता। वो मुझे बड़ी उसमें हैरानगी होती है इस तरह की बातों पे कि सोसाइटी जो है ओवरऑल हमारा जो सोचने का मेयार क्या है। क्योंकि मेरी तरबियत ने तो मुझे यही सिखाया है कि अच्छा इंसान वो होता है कि जब वो हक पे होता है ना तो वो अकड़ जाता है, वो मतलब ऐसे चौड़ा होकर चलता है। मतलब उसे लगता है कि मेरे आगे कोई जो किसी किस्म की भी हर्डल जो है ना वो मुझे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं हक पे हूँ। और जब उससे कोई बेईमानी हो जाती है या उससे कोई बुरा काम हो जाता है, बुरी हरकत हो जाती है ना, तो वो नादिम हो जाता है, मतलब उस शर्मिंदगी होती है उसे, वो छुपता फिरता है लोगों से। तो मेरी तरबियत ने तो मुझे यही अच्छे और बुरे इंसान में जो है वो डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पे उलट है। मुझे मशवरे मिल रहे हैं कि यार बस रहने दे, छोड़, क्यों ऐसे इतना बात बढ़ा रहा है, वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी, वैसे ख़त्म कर देता अगर तूने करना था तो। ये तो मतलब इधर यहाँ पे जो है जो बंदा 2 नंबर है वो धड़ल्ले से काम करता है, सीना तान के लोगों को ऐ देखो जी मैं कर देता है। मैंने देखें जी कितना बड़ा तीर मार लिया कोई 2 नंबर काम करके। और जो बंदा ठीक जा रहा होता है ना, या जो बंदा सही ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं यार तो पागल है या साइको है या पता नहीं क्या है, इतना ट्रांसपेरेंट या इतना क्लीन जो है वो लोगों के आगे नहीं हुआ जाता, ऐसे नहीं करते। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो बाकी प्रोटीन ETC के बारे में हम बात करते रहेंगे जब तक हम ठंडे ना हो जाएं। उस पर बहुत कुछ हो सकता है, लोगों ने बताया, बातें कर रहे हैं, मतलब कमेंट्स में मुझे मैं बड़ा डिप्रेस सा था सारा दिन तो, लेकिन कमेंट्स ने मुझे काफ़ी हद तक, हाँ डिप्रेशन भी दिया है कुछ कमेंट्स ने, ज़्यादातर कमेंट्स ने मुझे हौसला ही दिया है, तो उनके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज मेरा दिन कल का भी बहुत बुरा गुजरा और आज का भी बहुत बुरा गुजरा। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, बल्कि आगे लोगों को भी बताया हुआ था, तो वो भी अब एतराज़ कर रहे हैं कि यार इतना फेक सप्लीमेंट जो है हमें खिला दिया। तो कुछ जो है कह रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में जाया जा सकता है। हाँ कंज्यूमर कोर्ट में जाया जा सकता है, डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता है, हर्जाना दायर किया जा सकता है, कुछ भी
लीगल एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान है, मतलब इसमें परसू करते करते जो बंदा सच पे होता है ना उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। अब मैं क्या करूं, हर्जाना दायर किया जा सकता है 100 काम पर। उनकी तरफ से मुझे जो मैसेज आया था कि हम आपको नया बैच भेजते हैं, इस बैच में इशू आ गया है ये वो, तो मैंने उन्हें कहा अच्छा इस बैच में इशू आ गया तो मेरे पास ना पिछले बैच के भी पड़े हुए हैं सप्लीमेंट, मेरे कज़न्स के पास पड़े हुए हैं, मेरे दोस्तों के पास पड़े 50 तो लोगों को मैंने खिलाए हुए, अपनी फैमिली के अंदर मेरे कितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने कहा अब जितना पुराना बैच कहते हैं ना मैं उसमें से डब्बा उठा के ले आता हूँ, मैं उसको टेस्ट करवा लेता हूँ। ये है कि भाई बड़ा डिप्रेसिव दिन गुजरा है, आज का भी कल का भी, और बड़ी शर्मिंदगी भी हुई है। और इस चीज़ पे मैं ये अब सारा मैंने प्रॉपर चैनल के थ्रू किया प्रोसेस, तो इसके ऊपर मैं डटा हुआ हूँ। मुझे जो मर्ज़ी कोई कर ले, मुझे गोली मार दे जो मर्ज़ी, मैंने ये छोटी बात है या बड़ी बात है मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मैं प्रॉपर चैनल के थ्रू गया हूँ और मैंने उसको जैसा पाया मैंने उसको वैसा डिलीवर कर दिया, उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तो वही बात कि मैं अब तगड़ा हो गया, मैं देते डट गया। आगे लीगल एक्शन अगर मेरी पसली हुई तो डेफिनेटली, अगर वो कहते हैं कि इस बैच में मसला आ गया तो वो मसला हमारा तो नहीं है ना, कंज्यूमर का तो नहीं है वो मसला। बैच में मसला आ गया तो तुसी सारी दुनिया ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6000 रुपये किलो चीनी खवा दोगे, मतलब आप पूरी दुनिया को 6-7 हज़ार में 800 ग्राम चीनी बेच देंगे इस बैच में मसला आ गया। अगर आ गया तो कंपनसेट करो, जितने लोगों ने ख़रीदा उनके मेरे ख्याल से 10-20 गुना पैसे वापस दें। अगर कोई शुगर पेशेंट था उसको 5-10 लाख रुपए देना बनता है फ़ी बंदा, क्या कहूँ मैं। अगर कोई मरीज़ था, शुगर पेशेंट था, उसे रिकमेंड हुई थी वे प्रोटीन डॉक्टर की तरफ से और वो ले रहा था, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को, तो उसका फिर उसका कितना हर्जाना बनता है। या जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके वो ख़रीदा था, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आपने मुझे मिसयूज़ किया ना, तो कितना हर्जाना बनता है। ये नहीं कि 6000 का सप्लीमेंट है तो 6000 वापस कर, नहीं, हर्जाना और होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब मैं भी फिर थोड़ा ये खा लूँ, चाय ठंडी हो रही है, सहरी का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। बाकी इस पर मैं पॉइंट लिखता रहूँगा, इसको हम डिस्कस करते रहेंगे डेली बेसिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।